आज की डेट में कर्मचारियों के लिए संशोधित सैलरी और पेंशन से बड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ चार्ज शीट भी जारी कर दिया गया है और ये आज की डेट की खबर है। आपने भी ऑफिशियल नोटिस देखा होगा तो आपको जानकारी मिल ही गया होगा, क्योंकि आज की डेट में भारत सरकार ने कर्मचारियों की जो संशोधित सैलरी की जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है और सभी लोग इसे देखकर हैरान भी है। तो क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कर्मचारियों की नई संशोधित सैलरी को लेकर और पेंशन को लेकर, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो आप ये न्यूज देखिए, आज की न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियमित रूप से वेतन आयोग गठित करती रहती है। यह परंपरा स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है। जब पहला आयोग वेतन आयोग बनाया गया था, अब तक 7 वेतन आयोग कार्य कर चुके हैं। 8वें आयोग की तैयारी चल रही है। वेतन आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उचित सिफारिशें देना इसका उद्देश्य है और यह केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आगे यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि 8वां वेतन आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसे केंद्र सरकार विशेष अधिसूचना द्वारा गठित करती है और इस आयोग में आर्थिक विशेषज्ञ और सेवानिवृत्ति नौकरशाह शामिल होते हैं। श्रम और प्रबंधन के जानकार भी इसमें होते हैं। आयोग का अध्यक्ष आमतौर पर उच्च पदस्थ सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग का कार्य व्यापक और जटिल होता है, क्योंकि उससे विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की जरूरतों का पालन संतुलन बनाए रखना होता है। महंगाई दर और जीवनयापन व्यय की भी ध्यान में रखना पड़ता है और आयोग विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र करता भी है और कर्मचारियों संगठनों से चर्चा भी करता है। आगे यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि 8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में मूल वेतन में संशोधन शामिल है और मूल वेतन किस्सा भी कर्मचारी की आय का आधार होता है। इसी के ऊपर सभी भत्ते और पेंशन की गणना होती है। आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि विभिन्न स्तरों पर बुनियादी वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। निचले स्तर के कर्मचारियों को अधिक प्रतिशत वृद्धि मिले ताकि आय में असमानता कम हो। ग्रेड पे की व्यवस्था को और आर्थिक तर्क असंगत बनाया गया है। यह संशोधन न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि भविष्य की पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त कार्यालय कर्मचारियों के लिए पेंशन और उनके जीवन की आर्थिक सुरक्षा का मुख्य आधार है। 8वां वेतन आयोग पेंशन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित करता है, जो कि पेंशन की गणना के फार्मूलों में संशोधन भी किया जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्ति लोगों को अधिक राशि मिल सके। परिवार पेंशन, जो कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उन्हें आश्रितों को मिलती है, उसमें भी वृद्धि का प्रावधान है। न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, ताकि कोई भी सेवानिवृत्ति व्यक्ति आर्थिक कठिनाई में न रहे। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अधिकांश बदलाव स्वचालित रूप से लागू होंगे। कर्मचारियों को अपनी वेतन पर पर्ची और सेवा अभिलेख तैयार रखने चाहिए। विभागीय कार्यालय इन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, फिर संशोधित वेतन या पेंशन का भुगतान शुरू होगा। पेंशन भोगियों के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखना भी जरूरी है। सरकार ने हेल्पलाइन की स्थापित भी की है, जहां कर्मचारी अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है।